राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हिजाब के समर्थन में उतर आया है। वो कह रहे पर्दा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हिजाब विवाद को लेकर आरएसएस के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत के संचालक अनिल सिंह का बयान आया है कि इस मामले में भगवा ब्रिगेड की उत्तेजना निंदनीय है और वो यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से बीबी मुस्कान खान के साथ है। यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उस लड़की के समर्थन की बात कही है जिसने हाईकोर्ट में हिजाब के समर्थन में अर्जी लगाई है, जो उस वायरल वीडियो में जय श्री राम के नारे लगाते भगवाधारी लंपटों को अल्लाह अकबर के नारे के साथ जवाब देती है। बल्कि अनिल सिंह तो यहां तक कहते हैं कि वो ऐसे किसी भी कट्टर पंथ के खिलाफ है, यानी जो भगवाधारियों ने उस लड़की के साथ सलूक किया। लेकिन कल ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सबसे बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने कहा था कि हर देश का अपना कानून है, उस कानून के मुताबिक सभी को रहना चाहिए। हर विद्यालय के अपने ड्रेस कोड हैं, उस ड्रेस कोड के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। वही इंद्रेश कुमार यह भी कहते हैं कि इंसानियत और इस्लाम में हमेशा संघर्ष रहा है। फिर आज अनिल सिंह के बयानों से क्या समझा जाए, क्योंकि इंद्रेश कुमार तो यह कहती है कि अच्छा मुसलमान कानून के हिसाब से रहता है। आखिर आरएसएस के इस कॉन्ट्रडिक्टरी बयानों के क्या मायने निकाले जाए? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या आरएसएस के टॉप नेता बाद में ऐसे किसी बयान से पलट भी सकते हैं? जैसा कि लग रहा है कल कुछ और बयान, आज कुछ और बयान, कल कोई इससे भी बड़ा नेता आके कुछ और बयान दे सकता है। और सवाल ये उठता है कि चुनाव के वक्त ऐसा बयान क्यों आता है आरएसएस का? दो अलग अलग बयान क्यों आते हैं? क्या इंद्रेश कुमार के बयान पर आरएसएस को आपत्ति है, या फिर अनिल सिंह का बयान एक खास फिजा क्रिएट करने के लिए है? क्यों, कैसे, इसकी पड़ताल जरूरी है। क्या है आरएसएस के मन की असली बात? आखिर एक दिन में कैसे उमड़ा उनका ये मुस्लिम प्रेम, या फिर ये किसी खास लक्ष्य को साधने की एक कवायद भर है? क्या है वो लक्ष्य? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। क्या आरएसएस के बयान पर मुस्लिम औरतें भरोसा करेंगी? क्या यूपी चुनाव में इसका असर होगा? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। मैंने मुस्लिम औरतों की ही बात खासकर क्यों की इस सवाल में, इस पर मैं आऊंगा। पहले थोड़ा और तफसील से जान लेते हैं अनिल सिंह ने क्या कहा, क्योंकि उनके बयान हिजाब के हक में भी हैं और हैरान करने वाले भी। उन्होंने कहा कि अगर बीबी मुस्कान खान ने कॉलेज के ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है तो कॉलेज को हक है कि वो उन्हें दंड दे। यही नहीं, बल्कि अनिल सिंह तो यहां तक कहते हैं कि हिजाब पहनना मुस्कान खान का संवैधानिक अधिकार है। अनिल सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि हिंदू औरतें भी अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं और बीबी मुस्कान के पास भी वही हक है। अनिल सिंह IANS को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बीबी मुस्कान खान हमारे ही समुदाय की बेटी और बहन है। उसकी इस मुश्किल की घड़ी में हम उसके साथ हैं। उन्होंने यानी अनिल सिंह ने हिंदुत्ववादियों से गुहार लगाई कि मुसलमानों को अपना भाई समझें। लेकिन आगे जो वो कहते हैं वो समझना भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि आरएसएस के मन की बात को सही रूप में पकड़ा जा सके। अनिल सिंह आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारे सरसंघचालक ने कहा है कि मुस्लिम हमारे भाई हैं और हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है। यानी घूम फिर कर आरएसएस फिर वही डीएनए का मुद्दा उछालकर घर वापसी वाले अपने पूर्वाग्रह की ओर ही इशारा करता है। यही नहीं, उसकी इस दलील के साथ साथ एक दलील यह भी आती है कि देश का हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं। और यहीं पर फिर उसकी टकराव की भाषा को बल मिलता है, उसके खिलाफ सांप्रदायिकता के आरोपों को बल मिलता है। इसलिए अनिल सिंह से ज्यादा
इंद्रेश कुमार के बयान आरएसएस की परंपरागत विचारधारा की ज्यादा पुष्टि करते हैं। दूसरी बात यह कि पर्दा सिस्टम को समर्थन देकर आरएसएस एक तरह से औरतों की आजादी के मुद्दे को भी किसी हद तक बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीबी मुस्कान खान का मुद्दा दरअसल क्लासरूम तक ही महदूद है। सवाल उसी के इर्द गिर्द है कि क्लासरूम या कॉलेज में क्या हिजाब स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन है, जो मामला हाईकोर्ट में भी है। अब विवाद मुस्लिम औरतों की पब्लिक प्लेस में पर्दादारी या फिर उनके पहनावे को लेकर नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर्दा शब्द का इस्तेमाल करता है और इसे भारतीय संस्कृति बताने पर जोर देता है। एक बात और, आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यह बयान दिलवाकर कांग्रेस की सोच से भी सीधा टकराव करने की कोशिश की है। अभी कल ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिजाब को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर, कि औरत को हक है कि वो बिकनी पहने, जीन्स पहने, घूंघट पहने या फिर हिजाब पहने। लेकिन आरएसएस जीन्स और बिकनी से अलग केवल पर्दादारी के हक की बात करता है, यानी हिजाब और घूंघट में गलत कुछ नहीं, और यही औरतों की लिमिट भी है। यानी आरएसएस औरतों की आजादी की भी लक्ष्मण रेखा तय कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखिए, आज का यह हिजाब के समर्थन वाला बयान आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत के हिंदू संचालक की ओर से है। अवध यानी यूपी, जहां आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए, वेस्टर्न यूपी में, जहां 6 और चरणों में अभी वोट डाले जाने बाकी हैं, जहां बीजेपी हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी खेल रही और ट्रिपल तलाक कानून को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी सहारनपुर रैली में फिर ट्रिपल तलाक मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि अब मुस्लिम औरतें हमारे हक में उतर रही हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद यूपी में यह पहला विधानसभा चुनाव है। लेकिन 3 तलाक मुद्दा और आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हिजाब के समर्थन में बयान और यूपी के चुनाव, इनको अलग अलग करके देखने की गलती नहीं की जा सकती। मकसद है यूपी चुनाव, टारगेट वही है। मकसद है यूपी के मुस्लिम वोटरों में महिला वोटरों को अपने हक में करना। ट्रिपल तलाक और हिजाब दोनों महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। हिजाब का मुद्दा यूं तो कर्नाटक में उठा, लेकिन उसके दूरगामी और राष्ट्रव्यापी असर होंगे, और दूसरे राज्यों में भी मुस्लिम आबादी के बीच हिजाब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का पूरे देश के मुसलमानों को इंतजार होगा। बीजेपी मुस्लिम महिला वोट बैंक पर भी नजरें गड़ाए बैठी है, इसमें कोई शक नहीं। इससे उसकी सांप्रदायिक इमेज भी सुधरेगी, उसे ऐसा लगता है, और दूसरी तरफ वो अपने राजनीतिक विरोधियों के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती। बीजेपी और आरएसएस को लग रहा इसी चुनाव में ही ये एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लिया जाए। मुस्लिम वोट को तोड़ना और उनमें से महिला वोटरों को अपने हक में करना, ये बीजेपी और आरएसएस की साझा रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ता है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटर, खासतौर पर महिला वोटर, बीजेपी और संघ परिवार के इस नए पैंतरेबाजी को नहीं समझ पाएगी? क्या इंद्रेश कुमार के बयानों को दरकिनार करने की गलती कर सकती है मुस्लिम महिलाएं? आखिर 24 घंटे में 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बयानों के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? क्या मतलब निकाले जाएंगे? क्या इंद्रेश से बड़े नेता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अनिल सिंह, या फिर संघ परिवार इस पायलट प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाएगा? मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या आरएसएस के बयान पर मुस्लिम औरतें इन चुनाव में भरोसा करेंगी, और क्या यूपी चुनाव में इसका असर होगा? अपने जवाब
हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।